बुलाना चाहूंगा हद कर दी वुड मोमेन साकिब। ओ मेरी जान, थैंक यू सो मच कि तुम आए मेरा शो देखने के लिए। अगला 1 घंटा इस पूरे शो में हमने एंजॉय करना है जिंदगी जीने, क्योंकि यही जिंदगी है। अगर जिंदगी तुमने जी ली तो ठीक है, वरना एक दफा मिली है फिर मिले ना मिले। यार कमाल लोग हो तुम मुझे इजाजत देते हो कि मैं तुमसे तुम्हारा वक्त ले लूं यार, मतलब कमाल लोग हो तुम। एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन इट इज कंप्लीट डार्कनेस एंड विद एजुकेशन इट इज लाइट। एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ, ये कहा कायदे आजम ने, लेकिन कायद नू पता सी कि इन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ना। इन्होंने सारी रात इंस्टा ते स्क्रॉल करना है, टक 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 टक, इन्होंने अपना मीम्स बनानी है, तो फिर इन्होंने मीम्स दे पेजेस भी रन करने ने। मतलब मेरी जान, इन्होंने फिल्टर यूज करने और इन्होंने कभी अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़ने देनी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन स्नैपचैट की स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए मेरी जान। मतलब ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बैलेंस इज की। बैलेंस होना चाहिए ना लाइफ में, कि बाकी चीजें भी करो ये भी करो। थोड़ा बैलेंस कितने चला गया। और मेरी जान, लिटरेसी रेट हमारा ऑलमोस्ट 62.3% है। मतलब 90 मिलियन लोग पाकिस्तान में अभी भी पढ़ लिख नहीं सकते। और जो हमारे नौजवान भी हैं वो यूनिवर्सिटी से वापस आते हैं, असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके बाद जानू को फोन कर देते हैं, जानू तुम ठीक हो ना, तुमने खाना खाया कि नहीं? जानू ने तो कुछ नहीं देना, फोकस कर लो, ये वक्त वापस नहीं आना। मतलब मेरी जान, ये वो वक्त है जब तुम्हें स्किल्स डेवलप करने चाहिए और जॉब्स करनी चाहिए। उस पे बाद में आता हूं, लेकिन इससे पहले पढ़ना तो सीखेगा नहीं, लेकिन किसी से काम पड़ेगा तो तुम उसके पैर भी पड़ जाओगे, काम बहुत ज्यादा पड़ेगा तो तुम उसके गले भी पड़ जाओगे। मतलब व्हाट इज हैपनिंग मेरी जान। और जॉब्स बाहर के मुल्क में तो लोग, स्टूडेंट्स जब पढ़ रहे होते हैं तब वेटर भी बन जाता है, कोई प्लम्बर भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इन चीजों को अप्रिशिएट किया जाता है। रियल लाइफ के लिए तुम तैयार हो रहे होते हो। इतने साढ़े बच्चे कहते हैं असी चौधरी होने असी चौधरी, हाँ तेरा भरा था। हमारे शो में आज जो इंसान आ रहा है मेरी जान, मैं इनके बारे में अगर कुछ आपको बताना चाहूं तो मैं पूरी किताब लिख दूंगा, लेकिन मेरी जान, ही इज अ ट्रू रॉक स्टार। रॉक को समझते हैं, ही इज अ म्यूजिशियन, ही इज एन एक्टर, ही इज अ प्रोड्यूसर। एक इंसान नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। ही इज गॉट अमेजिंग कार्स, लेकिन उससे भी ज्यादा, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को पड़ता होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या कमाल दिल है इस इंसान का यार। इंसानियत है इसके अंदर, एक्टिविस्ट भी रहे हैं, म्यूजिशियन भी है, लेकिन सबसे बढ़ के इनकी स्टोरीज आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे यार हम इनको सुनते जाएं। हमारी शान, हमारा मान, हमारे दिल में रहने वाले, हम सबकी जान, अली आजमा। गल याद रखना, अज प्रोफेसर साहब खुद आए ने, PhD है ने, ते अज जी टी2 करनी है ना, ध्यान नाल करना, क्योंकि ए मशीनां जड़ियां तुसी यूज कर रहे हो इजाद इन्हां ने कीतियां ने। ठीक है एटा। अली भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कोई आम उस तरह टॉक शो, गेस्ट बेस्ड शो नहीं है, इसका नाम ही हद कर दी है। हद कर दी इसका तो आपने तो कोई ना कोई हद पार करनी आज हमने पार सारी कोई ना कोई नहीं, सारी हदें पार करनी, सारी हदें पार हमने मिलके कर दी नहीं। आज ठीक हो गया। अली भाई, टमाटर, प्याज, चीनी, ये क्या हो रहा है? इन बेचारों को प्याज, आलू, आटे दाल से बाहर निकालें, तो सोसाइटी में अपना एडिशन करें, अपनी कोई सर्विसेज दें। लेकिन अब लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का बिल आता है जिसमें 70-80 हज़ार रुपया टैक्स होता है, वो भी आलू प्याज की लेवल पे ही आ जाता है। तो मैंने दसो, आपको क्या तंगी आई है सब महंगाई से? मजबूर अब हर बंदा है। ये स्पेशली लास्ट 6 months में जो पॉलिटिकल टर्मोइल कह ले, इट वाज डिजाइंड टू डू दिस टू यू। मैं अभी 5 महीने अमेरिका गुजार के आया हूँ और मुझे पता है, और आप इंग्लैंड में रहते हैं, एक अंडा $1 का हो गया, तो 12 अंडे $12 के हो गए। 3000 रुपए के अंडे। हाँ 12। इट्स ओवरऑल वर्ल्ड रिसेशन और एक दबाव है मिडिल क्लास के ऊपर। यूके में बिजली बहुत महंगी हो गई है बॉस, दिस इज क्लास वॉरफेयर। 40 बच्चा बैठा है, इनमें से जी 6 काम के हैं। लीडरशिप माहौल है, क्लास वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ। वो कहेगा ये बाकी जो 27 हैं ये यूजलेस ईटर्स हैं। कुछ लोग शायद आगे बढ़ जाएं, बाकियों को कहते हैं यूजलेस ईटर है, को बीमारी लगा के मारो इसको, किसी जंग में मार दो। आपने यूथ की बात की, मुझे बताएं, अटेंशन स्पैन आजकल हमारी यूथ का बिल्कुल खत्म हो चुका है, इस पे आपका क्या कहना है? सर, आपकी यूथ का नहीं, पूरी दुनिया की यूथ का। इट्स डिजाइन दैट वे। ये लोग तो शायद बड़े हैं, उस ऑनस्लॉट से शायद ये नहीं गुजरे। दे जस्ट मिस द टिकटॉक जनरेशन। हाँ। जब टिकटॉक या इस टाइप की एप्स जो हैं आर मोस्ट इफेक्टिव ऑन किड्स। बिल्कुल। सो ये बेसिकली इट्स हार्ड वायरिंग ऑफ ब्रेन्स। सो मच स्टिमुलेशन वी गेट फ्रॉम टेलीविजन, इंटरनेट। मुझे ये सब बातें पता है ना, मैं उनको 9 और 10 साल की बच्ची को नहीं समझा पा रहा। बाय डिजाइन डरपोक बच्चे बनाए जा रहे हैं।
अभी भी टाइम है, अली भाई कह रहे हैं सीख लो, 30-40 साल बाद अली भाई तो नहीं होंगे। मैं तो पता है कल ना हूँ, इसका तो पता है कुछ मैं कह रहा हूँ बाहर होंगे आप। नहीं, यहाँ बाहर नहीं, यहाँ से बाहर होंगे। कॉन्सर्ट कर रहे होंगे। हम आपसे ना कोई आपकी ही पिक्चर्स हमने देखी, उनकी बेस पे कुछ सवाल पूछना चाहते। नहीं चले देख लें, देखने लायक पिक्चर हाथ तो आपने करनी हाथ तो हमने करनी है। मैं भी सोच के आया हूँ, डू और डाई। डू और डाई करें जी, कंप्यूटर जी लगाएं, दिखाएं। ये क्यों छोड़ गई थी आपको? ये क्या था? ये वाकया, ये हादसा क्या था? ये हादसा ये था कि ये मेरी रूह तंग आ गई थी मेरे से। ये एक जगह है पाकिस्तान में, उसका नाम है शमशाल। मोटरसाइकिल पे जाना, वहां पे एक बहुत बड़ा फीट है, यानी कि whoever does it saying मैं शमशाल गया था। हैं तो शमशाल गया था और बच के आ गया, वो बेसिकली है डेथ वैली। हम सिर्फ उस कच्चे रास्ते से निकल के मेन सड़क पे आए थे। हमने पहले वहां पे खड़े होकर भंगड़े डाले, पानी पूनी पिया, चॉकलेट खाई, थोड़े से बादाम खाए ताकि हमारे होश आए, फिर कलूला लिया। और फिर कलूला नहीं था ये, बस मैं कमर सीधी करने के लिए सड़क पे लेट गया, बस क्या कर। अगली पिक्चर दिखाएं। लोग कबूतर रख के पिक्चर्स लेते हैं, ये आपका कोई स्पेशल शौक है? 2011 में मेरी मोटरसाइकिल आई थी, तो मैं कराची से चला के लाहौर ले आया था उसको टेस्ट करने की सूरत में। तो ये वहाँ टेस्ट करने की सूरत में कराची से लाहौर ले आए थे, तो अगर असल में चलानी है तो आप लाहौर से अमेरिका चले जाएंगे। उसमें 10,000 किलोमीटर यूरोप का टूर किया, कोई वाकया मजेदार बताएं। यूरोप का ट्रिप मजे का था। आई थिंक इट्स अप देयर इन माय वन ऑफ माय बेस्ट मेमोरीज आफ्टर माय किड्स वर बोर्न। कुछ नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं। एक जीपीएस है, वो कह रहा है इस हाईवे पे आपने तो 260 किलोमीटर जाना ही जाना है। अब आपको ये नहीं पता कि रात को आपने नेदरलैंड्स में कहीं पे रुकना है, कहीं डेनमार्क में कहीं रुकना है, वो क्या जगह होगी, उसकी क्या शक्ल होगी। एडवेंचर ऑफ अननोन कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रात को पहुंचा हूँ अंधेरे में कहीं पे, और वो कहीं एयरबीएनबी किया हुआ है, घर वर ढूंढ के हम चले जाते हैं अंदर, रात को 1 बजे जाके गिर के सोते हैं, सुबह उठ के देखते हैं ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो वी वर गोइंग वन डे, तो एक रेंडियर्स का पूरा एक ग्रो आ गया और उन्होंने आके हमें रोक लिया। ओए कितने चले हो, मस्त टाइप के मोड में थे वो। तो मैंने तो थोड़ा सा बाइक, आप भी तो फटेबाज पूरे रहे हैं। मैंने मोटरसाइकिल निकाल ली, बिकॉज वो अच्छा वो काफी बड़ा एनिमल है, अच्छा, बिकॉज इट हैज लाइक अ वेरी वेलवेटी स्किन, ब्यूटीफुल एनिमल, बट व्हेन यू आर इन देयर एरिया दे आर एग्रेसिव। सींग भी बड़ी जोर के लगते हैं। तो मेरे साथ एक और राइडर थे, उनको उन्होंने गिरा दिया। लिविंग आउट ऑन सम लेक, हमारी यही मेमोरीज हैं कि एक लेक है, वहां पे कैबिन है, वहां पे सो रहे हैं। 100 माइल बाइक, बंदा बोर नहीं हो जाता? मतलब बीच में रुकने वाला काम ठीक है, लेकिन एक 50 माइल का स्पेल आपका बस लगे हुए हैं। देखिए डिफरेंस होता है ना, कुछ लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाते हैं, जी मैं मोटरसाइकिल खरीदी है, मैं यहाँ से जाऊँगा फलाने आइसक्रीम पार्लर पे जाऊँगा, थोड़ी पूंडी शूडी करूँगा, बच्चियों को दिखाऊंगा मेरे पास मोटरसाइकिल है, करेगा, घर आके उसे फिर खड़ी कर देनी। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली उस मशीन को चलाने का मजा आता है। आप यकीन करें, जिन राइडर्स के साथ था वो साइट सीइंग के लिए नहीं गए थे। आई वॉज दी ओनली वन जो कि रुक के तस्वीरें खींच रहा था। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक, व्हाट अ माउंटेन, ओ वाओ वेयर एम आई, इस टाइप की हरकतें मैं ही कर रहा था। सिर्फ वो सिर्फ छिक रहे थे। वो जी आज हमने 800 किलोमीटर पूरे कर रहे हैं। यार 900 किलोमीटर रोज के, दैट्स इम्पॉसिबल, बट दे वर राइडिंग 1000 किलोमीटर अ डे। ऐसा मोमेंट आया जब आपने कहा यार मेरी बस होगी, ब्रेक ले लो? ये रोज ही आता था, दिन में 70 दफा आता था। ऐसा नहीं कभी फिर उन्होंने कहा तू इस तरह करके पीछे ऐसे बैठ जा, तेरी बाइक आगे ट्रक छिपा देगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बेसिकली देखो, बॉडी किसी भी चीज पे तिब्बत पे चढ़ा देना तो वो 5, 6, 8, 10 दिन के बाद यूज टू हो जाएगी। आप मुझे रेगिस्तान में फेंक दें, पहले दिन मैं कहूँगा हाय मैं मर गया, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन यू विल गेट यूज्ड टू दैट एनवायरनमेंट एंड मूव बेटर। हम पहाड़ों पे जाते हैं, हमसे चला नहीं जाता पहले दिन। मैं कहता हूँ यार मेरे फेफड़े खत्म है, चौथे दिन मैं वहां पे घोड़े की तरह भाग रहा होता हूँ। तो इंसान बॉडी तो बर्दाश्त कर लेती है, इट्स द माइंड दैट यू नीड टू ट्रेन। आई एम गोइंग, ये जो चीज है, ये मैं मोटरसाइकिल वाली हरकत जो करता हूँ, इसके अंदर सबसे पहली चीज तो है इट्स अ सुप्रीम एक्सरसाइज इन फोकस। तो बेसिकली एक पत्थर जो है ना, एक पत्थर है, उससे अगर आपका अगला टायर गुजर जाए तो आप उलट सकते हैं और दरिया में गिरे होंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इंसान है, उसके साथ इमोशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। खबरनामे देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वैसे इंसान के दिमाग पे हाय नवाज शरीफ का क्यों होएगा, इमरान खान कल फड़िया ना जाए, हाय मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, प्याज आलू, किसी दुनिया के भी आप झमेले अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। बट जब आप 12-13 घंटे के बाद उस मोटरसाइकिल से उतरते हैं नीचे, तो वो बिकॉज यू डोंट हैव चांस टू थिंक अबाउट इट,
तो वो सारे मसले हल हो गए होते हैं यार। टेड टॉक। अगले सेगमेंट से पहले मैं चाहूंगा कि इन्होंने जो बातें की उनमें से हम चीजें पिक करें। देखिए हंसते खेलते आप लोग रहते हैं। पहली चीज, इतना इन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया कि इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। इट इज नॉट कि आप जहां का रहे हो, आपने वो जर्नी एंजॉय करना है, पहली बात। दूसरी बात, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, यू नो, यू हैव द अर्थ, विंड, फायर एलिमेंट्स हैं, स्नो, बारिश, हवा, हर चीज आपके ऊपर है। यू कैन फील इट। इट्स द जॉय ऑफ बीइंग अलाइव, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। यार जब तक तुम जिंदा हो, जिंदा रहो। वो कहते हैं कि some people die at 30 but are buried at 70। आप जीना छोड़ देते हो जिंदगी को, तो ये बड़ी प्राइम एग्जांपल है जिंदगी जीने की। मैं दाद देना चाहूंगा अली अजमत साहब को, आपकी तरफ से। अगर इनको कोई प्लॉट देना चाहता है, मेरे अभी वो वाले हालात नहीं है जो इनके है, लेकिन व्हाट अ गाय। सेगमेंट की तरफ चलते हैं अगले। अली भाई, असल में ना मेरा खत्म हो गया था 2 तस्वीरों में। नहीं, तस्वीरें और भी है, लेकिन मेरा थोड़ा ना हाइपर एक्टिविटी का मसला, मुझसे ज्यादा देर एक जगह बैठा नहीं जाता। सही है, तो खलो जा मेरे बोलो यार। जो अली भाई से मैंने चीज सीख ली है ना कि यू हैव टू लिव इन द मोमेंट एंड मीडियोक्रिटी इज नॉट एन ऑप्शन। जो भी करो फिर खुल के एक्सट्रीम पे करो। या तू तो बड़ा ब्रेक। नहीं, मैं नहीं यार, एक ब्रेक लेनी पड़ेगी यार। कहीं मत जाना प्लीज, कहीं मत जाना। देखते रहे हाथ कर दी विद मोमिन साकिब। आपके जो बचपन के उस्ताद थे, उनका आप एक किस्सा सुना रहे थे। वो क्या किस्सा था कि वो लर्निंग हो नहीं सकी ठीक तरह? उसका क्या रीजन था? वो 2-4 दफा शौक हुआ कि क्लासिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए। हमने एक उस्ताद रख लिया और रोज आज तो आप मिठाई खिलाएंगे हमें, तो भाई बर्फी मंगवाइए, हमें तो वो मोती चूर वाली बर्फी चाहिए। आओ 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 आओ, वेलकम बैक। आपके जो बचपन के उस्ताद थे, उनका आप एक किस्सा सुना रहे थे। वो क्या किस्सा था कि वो लर्निंग हो नहीं सकी ठीक तरह? उसका क्या रीजन था? वो 2-4 दफा शौक हुआ कि क्लासिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए। हमने एक उस्ताद रख लिया और रोज आज तो आप मिठाई खिलाएंगे हमें, तो भाई बर्फी मंगवाइए, हमें तो वो मोती चूर वाली बर्फी चाहिए। रियाज करना है, उसमें क्या एक स्केल ही गाना ना, रा यही करना है आपने। अब उसके जो भी पलटे शलटे हैं वो आपकी मेहनत पे है। कहना ना, जिन्होंने फिर उस्तादा का नहीं किया उन्हें फिर कुछ नहीं सीखा। असी ओदी मिसाल है। अगले सेगमेंट की तरफ जाऊंगा जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। बैंड या सोलो करियर? सोलो। हाइकिंग या बाइकिंग? बाइकिंग। बीट या लिरिक्स? लिरिक्स। गजलें या रैप? गजलें। पिंक फ्लॉयड या बीटल्स? पिंक फ्लॉयड। फवाद खान या हमजा लिबासी? बोथ। वॉर या मौला जाट? मौला जाट। अली जफर या आतिफ असलम? बोथ। लेट नाइट जैम या अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज? लेट नाइट जैम। वेरी गुड, वेरी तालियां यार, क्या। ब्रेन मसाला सेगमेंट की तरफ चलते हैं, कुछ सवाल पूछेंगे। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था? लियाकत अली खान। वेरी नाइस। When was government college established? I think 1870, something like that. 1864, close, so he deserves a round of applause. What does the Olympics symbol? 5 rings. What do they mean? I don't know, some kind of insignia for, world governance or something like that. Very close. This is when you have common sense and logic. वो union of 5 continents. देखिए, even if you don't know the answer, at least आप connect कर सकते हैं कि कि किस। It's all these Olympics and all this crap is created for the world governance, right? When everybody, Elon Musk said something like that, they want one world government, one world army, one world religion, one world currency, and when it falls like a dominoes, the humankind falls. So the idea is that. And then restart and regenerate the earth, regenerate the ozone, the atmosphere, blah blah, all small bullshit. Climate science is all crap. आपको लगता है climate change नहीं है issue? It's bullshit. It's all there to give you a carbon tax. But ये issue तो exist करता है कि नहीं करता? नहीं। आपके हिसाब से ये climate change की ये जो पूरी कैंपेन ये सब। देखिए जी, कभी आपने पैराग्लाइडिंग की है? नहीं। मैंने यहाँ लाहौर में पैराग्लाइडिंग की, 1 किलोमीटर ऊपर चला गया। वहां से जाके मैंने देखा तो मेरा शहर बड़ा खूबसूरत था। आप एज ऑफ स्पेस चले जाएं, वहां से जाके इस एटमॉस्फेयर को देखें और आप अपने आप को देखें, अपनी फैक्ट्रियों को देखें, अपनी गाड़ियों को देखें।
जिसमें से आप कह रहे हैं ये emissions निकल रही हैं, do you think it makes any difference on that large atmosphere is a very large phenomena? पर ये अर्थ की बात हो रही है। अर्थ की बात कर रहा हूं, पूरा एटमॉस्फेयर की बात हो रहा ना, जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो आपकी अर्थ के अंदर ही है ना, आप ब्रीथ कर रहे हैं उसको, सारे बादल, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, हर चीज वहां से आ रही है, सूरज की किरणें वहां से गुजर के आ रही हैं। आप ऊपर सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के देख लें, आपको लगेगा कि ये जो मैं डीजल पेट्रोल की गाड़ी चला रहा हूं, जो ये जो मुझे कह रहे हैं कि इस एटमॉस्फेयर लाहौर की एयर क्वालिटी में कोई मसला नहीं है, ये सब बिल्कुल बातें नहीं है, हैं। बिल्कुल लाहौर की एयर क्वालिटी फिट है। इंडियन पंजाब के अंदर वो जूट की फसलों को, जो नीचे स्ट्रॉज रह जाते हैं, वो फसलों को आग लगा देते हैं, वो सारी हवा बन के पूरे दिल्ली, पूरा पंजाब हमारा कवर कर देती है। इवेंचुअली ऑल दैट स्मॉग, वी नो वेयर इट डज एंड्स अप इन, वो जाके काठमांडू में एक डिप्रेशन है, उससे पहले काठमांडू पे जाके खड़ी हो जाती है वो सारी स्मॉग। लेकिन वो आप कि कोई भी फैक्ट्री वो आतिशफशां टाइप का डिस्ट्रक्शन नहीं कर भाई अली भाई ने कह दिया ये क्लाइमेट चेंज, ह्यूमिड चेंज कुछ नहीं है, ऐ सारियां गल्लां पड़ियां होईयां ने। मैं एग्री नहीं करता, लेकिन आप खुद देखें और आप फिर गौर करें कि ये इस एटमॉस्फेयर को कैसे मार सकते हैं। अली भाई मैनू गल दसो, तुसी पहला सीएसएस ते नहीं कीता? नहीं जी, मेरी इन्नी मैंने कभी तुसी अंडरकवर ते नहीं है? मैं अंडरकवर ही है। मुझे बताएं, लाहौर की जो नहर है, कहते हैं नहरों नहर चले, जो इसकी लंबाई कितनी है? लाहौर की नहर की मुझे लंबाई नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ से जाता हूँ सूआ आसल से जाता हूँ छांगा मांगा के फॉरेस्ट में, वो 55 किलोमीटर है, तो ये कोई होगी 65-70 किलोमीटर होगी मेरे ख्याल से। यार 60 देखिए लॉजिक बंदा यूज कर रहा है। पंजाबी में कोई से 4 महीनों के नाम, 4 महीने के ना, हाँ। सावन भादों ते अपना होर केड़ा है, आसों अस्सू पस्सू, यार कबूतर डोली, हाँ वो ते अस्सू कस्सू भी होता है, बिल्कुल होता है यार कमाल यार, दो यार तो याद थे यार, तालियां यार, आई एम लविंग दिस गाय। आपने पाकिस्तानी कुछ नाम मैं लूंगा, उनकी दोस्ती प्रोफाइल बनानी है कि अगर ये एक ऑनलाइन दोस्ती प्रोफाइल बना रहे होंगे, ये आपकी स्क्रीन है, वो मेरी स्क्रीन है, लगाए जी। पहला शेख रशीद। Hi, hi, my name is Sheikh Rashid, but you can call me Sheikhu. I'm very good at politics. You will always find me at television. Never expect a wedding from me. 3 words that describe my personality is that कि मैं हूँ और मैं था और मैं रहूँगा. The only thing I can't live without is my cigar. एक और, describe my romantic life in 1 word. My romantic life is beautiful garden and lying there all by myself alone. क्या बात है, क्या बात है। शेख साहब हुमायमा ठीक मलिक हैं। पे आ जाए। मेरी किताब में शेख साहब ठीक हैं। अच्छा Set ठीक है, इन पे आ जाए फिर। My name is Umayma, but you can call me Mema. I'm very good at acting. You will always find me at Instagram. Okay. Never expect bad acting from me. 3 words that describe my personality is that I'm beautiful and I'm gorgeous and I'm talented. वाह, the only thing I can't live without. The only thing I can't live without is my makeup artist. अगर आप, if you run for political office, what would your campaign slogan be? I will run from the political office. Forget that. That's not ever on my agenda. I think it's again, you know, we'll go to a controversial. Politics is bullshit. Especially ये जो modern democracy जिसको आपको कहते हैं, it's basically 2-party dictatorship. And you put in a 3rd one in the mix, you know, and see how anti climate change party क्यों नहीं बनाती? मुझे कोई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा डिप्रेसिंग पीरियड आया है जब मेरे सारे रॉकेट ही खराब निकले। इधर उधर एंज करोगे एंज होएगा, ये तो इस तरह चल रही है। वो मैट्रिक्स मूवी वाला वो यू था बिल्कुल, मैट्रिक्स मूवी वाला सीन हो गया आपने। जब आपके सारे आइडियाज ही, जिस पे आपने सारी अपनी जिंदगी बेस की हुई है, अपनी पर्सनैलिटी बेस की हुई है, अपने सारे डिसीजन बेस किए हुए, वो दुनिया ही ना निकले कॉन्सेप्ट लेके चला था घर से कि ये होगा वो होगा, तो ये तो दुनिया ही होगा, किसी और तरीके से चल रही है। क्या इस वक्त हम सेट पर हैं? ये एक सेट है ना, आप बाहर भी जाएंगे तो आप एक सेट पे ही हैं। It's you're forced to live that life. This is a theater. Life is a theater. It's a theater of the absurd. घर पे तालियां बजाओ, घर पे। It's the theater of the absurd, bro. डॉक्टर अली अजमत, शुक्र है PhD डॉक्टर अली फाइनली अजमत मिल ही गया, मुझे डिग्री है। अली भाई बचपन से हमें पता है आप फड्डेबाज तो थे, लड़ाके आप पूरे थे, है बदमाशी, हाँ मौला जट भी असी वेखी तुसी काम कीता है,
3 दिन बैंक में काम किया, फिर बैंक छोड़ दिया, क्योंकि बैंक इतना बोरिंग था। मैं सारा दिन ना घड़ी देखता रहता था। जो 3 दिन में से मैंने कहा ढाई दिन मैंने काम किया, एक्चुअली 3 दिन ज्यादा बता रहा था। तीसरा दिन तो तब होता ना जब मैं तीसरा दिन पूरा करता। हाँ, टाई जो थी ना, जो मैंने पहनी हुई थी, हाँ। वो मैं जब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था तब मैंने किसी से बंधवाई थी, और मुझे आज भी टाई नहीं बांधनी आती। तो मैंने वही बंधी हुई टाई ऐसे ही बैग में रखी हुई थी, वही पहन ली थी। वो गुलामी का एक तौक था मेरे लिए कि हाँ भाई, are you gonna be a good slave or you gonna be a bad slave? तीजे दिन मैं ਇੱਥੇ 12:30 ਵਜੇ ਸਨ, ਹਾਲੇ 1 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਲੰਚ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ मैंने पहले टाई उतारा, लिटरली मैंने पहले पाड़ी है टाई, शर्ट के 2-4 बटन भी तोड़ दिए मैंने, सुपरमैन जैसे नीचे से निकलना था, वो तो ना निकल सका। अच्छा, तो मैंने गमलों को मारे ठुडे। मैनेजर मैंने तक यार पागल दे पुत्र ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ। मैं कहा ये नहीं हो सकता भाई। आप गिटार के प्लेयर ज्यादा अच्छे हैं वैसे प्लेयर? मैं वो भी प्लेयर अच्छा हूं और गिटार का भी प्लेयर अच्छा हूं। वो मतलब कौन सा? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। क्रिकेट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ मैं भी क्रिकेट ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਖੇਡਦਾ। ਸਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਹਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਮੈਂ ਕਸਟਮ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਤੇ ਖੇਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, कहते हैं इट्स अ कंपेटिटिव वर्ल्ड, इट्स अ ग्लैडिएटोरियल एक्सपीरियंस, राइट? यू आर अ ग्लैडिएटर अगेंस्ट मी। दुनिया में भी यही है कि कॉर्पोरेट लेटर पे सिर्फ मैं चढ़ सकना या तू चढ़ सकेगा। कंपटीशन इसकी बदमाशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੈ, स्पोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इंज है, ਇੱਕੋ गेंद खोन वास्ते सारे लगे ने पीछे। इन आपके गानों में एक सोशल और पॉलिटिकल एंगल होता है, तो हाउ डू यू बैलेंस दैट आर्टिस्ट्री विद एक्टिविज्म? एवरीथिंग इज एक्टिविज्म एंड यू नो, और इन एक्टिविज्म हम क्या है, हम यही हैं। आर्टिस्ट का तो काम है फौरन बस ब्लर्ट आउट कर दे। जिस तरह आप कोई चीज आई तो उल्टी कर दी उत्थे ही, अब वो जिस शेप और फॉर्म में भी आई आपने तो कर दी। अब लोगों को ये क्या, एक मैंने गाना बनाया था बम बम पाटा, बम बम पाटा, कदी लाहौर कराची ते कदी फाटा, मैनू बिजली दे, मैनू पानी दे, मैनू ना होर कोई कहानी दे, मैनू ना राजा दे ना रानी दे, ना लंघदे जांदे चवानी दे। तो एक्टिविज्म क्या है कि दिस इज व्हाट यू फील, एवरीवन अराउंड यू इज फीलिंग। तो अगर आप ट्रू आर्टिस्ट हैं तो यू कांट जस्ट बी राइटिंग अबाउट मैंने तेरे प्यार में जल के, उन्हें कहा किन्नी बारी तेन प्यार होना है, कहते जी पहले भी मिल गया सी, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। Obviously you need something else to talk about, right? Absolutely. यार क्या मजेदार बातें कर रहे हैं, क्या एनर्जी है। मेरा दिल तो नहीं करता कि आपको कहीं भेजूं, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। बहुत जल्द वापस आएंगे, देखते रहे हाथ कर दी विद मोमिन साकिब। वो तो नवी नवी है शोहरत, ये वो है, बॉय बड़ा स्वैंग है, ये आंदा जांदा छिक्के मारे, तैਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਛਿੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਭਰਨੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यार ये बात आप ब्रेक में क्यों, आपने यार कमाल ही कर दी उन्होंने। आ जाए आ जाए, आप भी आ जाए, बातें वापस शुरू करते हैं। अली भाई, शादी से पहले कभी किसी फैन को आपसे बहुत मोहब्बत हुई हो, या आपको किसी फैन से मोहब्बत हुई हो, कोई किस्सा तो सुनाए। आज कज दस दियो। आज मैं तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਖਾ ਲੱਗਣਾ, मेरी मोहब्बत इस दस। मैं ना कोई फुआद खान नहीं सा ना कभी कि मैं मेरे पीछे कोई पागल हो जाती, कोई बिल्कुल ही पागल होती जी तो आ जाती सी। एक दो आ गई हैं, वो उन्होंने बड़ी एक्सट्रीम हरकतें की, वो इतनी खास नहीं थी, पर मैंने एक्सट्रीम हरकतें उन्होंने की, लेकिन वो खास नहीं थी, आप कह रहे हैं। नहीं वो खास नहीं थी, लेकिन वो एक्सट्रीम हरकतों की वजह से बंदा घबरा जाता है, कहते हैं होने कर रही थी बात चुकी करेगी। क्या तरीका है फिर इस तरह के फैन से डील करने का? इसका तरीका है कि आप खुद इंसान के पुत्र बन के रहे ये आपकी तरफ इशारा करके मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जवानी आई है नवी नवी, वो तो नवी नवी है शोहरत, ये वो है, बॉय बड़ा स्वैंग है, ये आंदा जांदा छिक्के मारे, तैਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਛਿੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਭਰਨੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं तो फिर असल मोहब्बत किस टाइम? असल मोहब्बत, जो मेरा पर्सनल ख्याल है कि असल मोहब्बत एक पूरा एक बुलशिट आइडिया। Love is not a thing. No, love is there, but the real love I felt was for my mother, and that was real love, and now I feel for my daughters. मैं इंग्लैंड में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक बंदा जो है वो गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है और बस में बैठे हुए और वो आंख मचोलियां खेल रहे हैं अपने साथ। में कहता हाय मेरा नहीं कभी एंजॉय होगा, हाय मैं मर गया। तो आइडिया ऑफ लव जो है ना, ये आपको
ये शाहरुख खान का बेड़ा गर्क हो, आई डोंट थिंक, और दिलीप कुमार का बेड़ा गर्क हो, जिन्होंने हमारे बापों को दिलीप कुमार लड़ गया था, उसके बाद की जनरेशनों को शाहरुख खान लड़ गया, वो मोहब्बत में तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फेम को हजम कर लेना शोहरत को पैसे से ज्यादा खतरनाक चीज है। इंसान को इल्यूजन्स होने शुरू हो जाते हैं अपने बारे में कि मैं तो पता नहीं की चीज हाँ, फिरौनियत जो आना शुरू हो जाती है फिरौनियत ने वो मैं धमाके कर दियांगा, हाँ मैं ही हाँ मैं उतरांगा गड्डी चो, हाँ मेरा कोट डिचिंग डिचिंग हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग से म्यूजिक चल रहा है डिचिंग 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 डिचिंग, ये आपकी ज़हनी कैफियत होती है। अगले सेगमेंट की तरफ जाने ये तो इल्यूजन है ना। उससे पहले बेस्ट 3 पिकअप लाइंस कोई बताएं जो अगर आप फेमस ना होते, एक आम जिंदगी गुजार रहे होते और यूरोप में कहीं आपका टूर चल रहा है, बाइक आपने रोकी है, सामने एक ऐसी फीमेल है जिनके साथ आप अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। काश आपके जितना बड़ा पूंड होता था मैं। आप अपनी जिंदगी गुजारना आपके भाई यू नो यू गॉट जवानी तेरी साइड पे इस वक्त तू गल्ला कर सकना है कुछ, ये जवानी में ऐसी बातें होती है। दसो ना भाई मैं उसको ज्यादा अंग्रेजी में जाकर कहता है डिड इट हर्ट, व्हाई व्हाट हैपेंड when you fell from heaven। एक और भाई एक ही नहीं anyway, मेरे अब भाई का छोटे भाई का भला ना मैं यूज करूंगा। छोटे भाई के चक्कर में अपना पूरा तरबूजा तो नहीं खुलवा लेना मैं। छोटे भाई ने एक पार्टी चेक कराऊंगा, दूसरी पार्टी से तो ये तेरा ही होगा तरबूजा। यार क्या did it hurt when you fell from heaven? क्या बात है यार, क्या बात है। ट्रांसलेट इट करें। अगर मैं इंग्लिश में लिरिक्स बोलूंगा तो उर्दू गाना, अगर उर्दू में बोलूंगा तो इंग्लिश गाना, गेस करना है आपने। ठीक हो चलें जी, पहला लाइन, दिस इवनिंग विल नॉट कम अगेन, दिस इवनिंग विल नॉट कम अगेन, दिस इवनिंग, ये शाम फिर नहीं आए। लगाएं। ये हर चीज में भाई इंसाइक्लोपीडिया, अगला ये गेम फायदा नहीं करने का इनके साथ, इनको सब पता है। लोनली लोनली लाइफ, हाउ विल आई स्पेंड माय डेज, लिसन लिसन इफ यू कैन, सुन लो सुन सको तो। Never did I see times like this, like these. This hangover your love has given, I got lost in dreams. नशा ऐसा हुआ कि मैं ख्वाबों में खो गया। केड़ा है? ऐसा वक्त कभी देखा नहीं। Never did I see times like this. ऐसा कि मैं खो गई। This hangover your love has given, I got lost in dreams. This ये नशा जो तेरे प्यार ने दिया। लगाएं जी। ये चीज। यार क्या बात है। तो भाई अगली दफा अली भाई जब आ रहे होंगे ना तो 10-12 प्रोफेसर्स की रिसर्च टीम लाना, वरना मुश्किल सवाल लाना। ए बंदा साडे कोलो काबू नहीं आना। ये क्या हो रहा है? ये एजाज भाई, एजाज असलम करंट ला के मॉडलिंग कर रहे नहीं है, उन्होंने कहा सी कुछ रिएक्शन करो, कुछ छलांग मारे, कोई मिड एयर टाइप का। ये भी कर सकते हैं? ये नहीं, अब नहीं मैं कर सकता, गोडियां ते अन्ना यकीन नहीं रहा। ठीक नहीं ठीक जिन्ना डॉक्टर है मैंने भी पता है। नहीं तो ये हैवी चली थी पिक्चर्स उस वक्त। ये ऐसी उसके लिए दोस्त था, उसके लिए मॉडलिंग है ना, तू मेरे लिए मॉडलिंग करते मेरे सूट ये फ्री में की थी, जाहिर बात है। ऐसी की वो दोस्त अपने पैसे देते हैं, वो तो हाथ से ले जाते हैं बल्कि। ये मैं मौलाना फजलुर रहमान बना हुआ हूं। अच्छा। क्योंकि हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि पूरा पंजा ही है। एक वीडियो मैंने की थी बम बम पाटा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। रेमंड डेविस आता है, गोलियां मारता है, हिलरी क्लिंटन उसको छुड़वा के ले जाती है, पीछे मुशर्रफ जो है वो कोई मेरी तरह के एक्टिविस्ट जहादी चेक वगैरह भी बना हुआ हूँ उसमें मैं चौधरी शुजात हुसैन भी बना हुआ हूँ। आई प्लेड 8 कैरेक्टर्स वर डायरेक्टेड बाय जामी। जी आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। वक्त से ज्यादा कीमती इंसान के पास कुछ है नहीं। पैसा फिर आ जाता है, फेम चली जाए वो भी फिर आ जाती है, वक्त फिर नहीं आता, और जवानी भी फिर नहीं आनी। जवानी फिर नहीं आनी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जहां हम हंस रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हमने इतनी मजे मजे की बातें की, वहां हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना है जो शायद इतने प्रिविलेज नहीं है, इतने ब्लेस नहीं है। हमने अपने मुआशरे की उन चीज़ों पे गौर फरमाना है जिन चीज़ों को हमारे गौर की ज़रूरत है। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है गौर करो, उसमें हम कोई एक ऐसी बात करें जिस पर आप गौर करें। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें उसको कहते हैं तबकाती जंग, जो बिल्कुल गरीब है, हारी है, मजदूर है, उसको दबाने के लिए उसके ऊपर एक और क्लास है, मिडिल क्लास।
वो आपको नौकरियां भी देंगे, आप कहेंगे यार मेरे घर में कुक लग जा, लेकिन कभी भी वो उसको ये नहीं कहेगा यार कि मेरे ड्राइवर का बेटा है, मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूं, क्योंकि तबकाती डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उनको अच्छा ही नहीं समझते जो कि गरीब से भी मिडिल क्लास में आए हों। तो हम समझते हैं कि ये जो चीज़ है सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती है, बट दिस क्लास वॉरफेयर इज एवरीवेयर। दीवार है, एक फेंस है, उस फेंस पे वो जो एलीट है, जो कि क्लास वॉरफेयर जिसने हमारे पे नाजिल की हुई है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका, वो सब उस फेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीबडी हैज अ ड्रीम ऑफ अ शाइनी ब्यूटीफुल BMW मर्सिडीज कार, एक कोठी है ਉਹਦੇ 4 चबूतरे ने, उसके अंदर अपना फलाना टीवी लगा हुआ है, और वो एक आइडिया आपको रोज टीवी की तवसत से और सोशल मीडिया या पॉपुलर मीडिया के तवसत से आपको वो आइडिया बेचा जाता है कि दिस इज द आइडिया ऑफ ब्यूटी। लड़की हो तो इस तरह की हो, गाड़ी हो तो इस तरह की हो, बहू हो तो इस तरह की हो, बच्चा इस तरह का होना चाहिए। वो आपको एक आइडिया वो ऊपर से बेच रहे हैं आपको। यू मस्ट हैव एन आईफोन, यू मस्ट हैव एन आईपैड, दिस आई दैट, आई दिस आई दैट। तो वो फेंस वाले ना उधर से आपको गोलियां मार रहे हैं, आप फिर नीचे गिरते हैं, फिर आप कोई और बंदा उठ के उस फेंस की तरफ जाता है। इवेंचुअली एक बंदा फेंस क्रॉस कर जाता है, तो वो उसको बंदूक पकड़ाते हैं, चलो थल्ले आ रहे मारे, आप अपने साथ वालों को फिर मारना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज अ क्लास वॉरफेयर। इसके चक्कर से कभी निकल ही नहीं पाएंगे, जब निकलेंगे तो शायद अच्छे इंसान बन जाए। थैंक यू वेरी मच अली भाई। और मैं सिर्फ एक सेंटेंस में यही कहना चाहूँगा कि लेट्स वर्क टुवर्ड्स अ मोर फेयर एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। इस बात पर गौर करें और आपसे मिलते हैं अगले शो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।